हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज प्रश्नावली 8 के यानी कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसका टॉप वीवीआई नोट बताने वाले हैं, जिसमें फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में है। जो एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं वो टाइप के क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के नोट टाइप में बनाए हुए हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में सुविधा दे सके। ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। कोण वाला मान जो कि आपको याद होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या है कि साइन थीटा, यहाँ दिया थीटा का मान, यहाँ कोण है ऊपर में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। ध्यान आ गया। चलिए उसी में कॉस में आते हैं तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान हुआ 0। टैन में आते हैं तो टैन 0 का मान 0 है, टैन 30 का मान 1/√3, टैन 45 का मान 1 होता है, टैन 60 का मान √3 होता है, टैन 90 का मान, इसको इन्फिनेटिव या अपरिभाषित बोलते हैं। कौशिक में आते हैं तो कौशिक 0 का मान अपरिभाषित, कौशिक 30 का मान 2 है, कौशिक 45 का मान आपको हो जाएगा √2, कौशिक 60 का मान 2/√3 और कौशिक 90 का मान 1। सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 90 का मान अपरिभाषित या इन्फिनिटिव बोलते हैं। उसी प्रकार कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान √3 है, कॉट 45 का मान 1 है, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान 0 होता है। इस टेबल को बारीकी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि टेबल में कोई ना कोई मान आपको पूछे जाते हैं। इसमें मान रखने के समय एक और चीज़ पूछे जाते हैं जो इसमें नहीं लिख पाया है, ध्यान दीजिएगा। उसका मान हम आगे नोट में दिए हुए। हालांकि इसमें क्या पूछे जाते हैं वो ये है कि कभी कभी डिग्री 30 डिग्री न देकर पूछ देगा साइन π/2 लिखता है, π/2। अब पाई का मान 180 होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कि π/2 या π/3 कैसे समझेंगे। देखिएगा π/2 रहेगा तो समझिएगा 90 डिग्री है, π/3 रहेगा तो समझिएगा 60 डिग्री है, π/4 रहेगा तो समझिए 45 डिग्री है, अब π/6 है तो समझिएगा 30 डिग्री है। π/2 90 का 180/2 90 हो जाता है, π/3 60, π/4 45 और π/6 रहेगा तो आपको कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से याद रखिएगा। अगर मान लिए कहीं पर लिखा हुआ रहेगा आपको कि साइन π/2 लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, साइन और π/2 रहेगा, साइन π/2। अब π/2 का मतलब 90 है, तो इसका मतलब साइन 90 का मान पूछ रहा है। रहेगा कॉट π/4 रहेगा, तो π/4 मतलब 45 है, तो कॉट 45 का मान पूछ रहा है। इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव रहेगा आप ध्यान से बनाइएगा। पाई के मान हम आगे दे दिए हैं, आप दिखाते हैं आपको। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अच्छा से बेहतर रहेगा। चलिए अब आते हैं, आपको इसको कहा जाता है पूरक फलन। पूरक का मतलब होता है 90 में से घटाने के बाद जो मान आता है उसका। जैसे इसका दो तरह से हम लिखे हुए हैं, साइन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा होगा, या साइन थीटा पूछेगा तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, या कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। यानी साइन समझिए, साइन का पूरक कॉस है, साइन का पूरक कॉस है, कॉस का पूरक साइन है, कॉस का पूरक साइन है। यानी कि इसमें कहा यह जाता है कि साइन का पूरक कॉस है, यानी साइन का उल्टा को पूरक कहते हैं इसको, कि साइन 90 में थीटा लेंगे तो कॉस थीटा होगा, चाहे कॉस 90 में थीटा लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार साइन थीटा बराबर कॉस 90 में थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। ध्यान रहेगा ये। चलिए दोनों फॉर्मूला के दोनों में से किसी पर उल्टा सीधा पूछे बना दीजिएगा। उसी प्रकार टेन और कॉट का रिलेशन है कि टेन 90 में थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 में थीटा टेन थीटा होता है, या सीधा पूछे तो टेन थीटा बराबर कॉट 90 में थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगला है ये कॉसेक और सेक का रिलेशन है। कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसी प्रकार सीधा में रहेगा कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला याद है, इसको ध्यान से बनाइएगा। आगे देखते हैं, अगला है आपको इसे कहा जाता है क्या कहते हैं, विलोम या व्युत्क्रम कहा जाता है। व्युत्क्रम मान होता है एक दूसरे को उल्टा है। व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा एक होता है। जैसे मान लिया आपसे पूछा जाएगा m है, m का व्युत्क्रम 1/m है, दोनों गुणा करते एक हो जाएगा इसका मान। इसी प्रकार इसको व्युत्क्रम कहा जाता है। व्युत्क्रम फलन का मतलब होता है एक दूसरे को उल्टा है। साइन का उल्टा कौशिक होता है, इसलिए साइन इंटू कौशिक बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही साइन इंटू कौशिक बराबर 1 होगा तो साइन थीटा बराबर 1/कौशिक, कौशिक थीटा बराबर 1/साइन।
ध्यान रहेगा, एक दूसरे के उल्टा में एक दूसरे का बट्टा में चले जाते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। उसी प्रकार यहाँ कॉस के साथ सेक आता है, तो कॉस इंटू सेक का मान 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। उसी प्रकार टेन इंटू कॉट का मान 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ध्यान रहेगा। चलिए, और इसको कहा जाता है पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस के आधार पर इसमें पूरा बनाया गया है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी से ये चारों फॉर्मूला बना हुआ है। क्या है कि अगर कॉस उस साइड भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर कॉस को रहने देते साइन को भेज देते उधर, तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा कैसे हुआ है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान 1 है, इसमें से कॉस स्क्वायर उस साइड भेजते हैं तो क्या होता है, माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए, अगर मान लिया कि इसमें साइन स्क्वायर को ही भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कहाँ है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला है, इसी में स्क्वायर हटाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, दूसरा रिलेशन ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे फार्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर स्क्वायर हटाया जाए दोनों में से, इसका स्क्वायर हटाए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उसका रूट चढ़ जाएगा, इसलिए सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। एक और रिलेशन है जिसमें है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। उसी पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों का रूट यदि हटाया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान रहेगा फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑब्जेक्टिव में पाई के मान पहले बताया है कि पाई का मान इस प्रकार रहेगा। आगे पाई का मान होता है 180 डिग्री, उसी पर पाई बट्टा 2 रहेगा 90 रहेगा, पाई बट्टा 3 60 रहेगा, पाई बट्टा 4 45 रहेगा, पाई बट्टा 6 30 डिग्री होता है। ठीक है। जैसे हमें कहीं पूछ दिया जाएगा साइन पाई बट्टा 6, ध्यान रहेगा पाई बटा 6 का मान 30 होता है, तो इसका मतलब साइन 30 का मान पूछ रहा है, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब कोई भी तरीका पूछे इस तरह से जिसमें पाई का मान रहेगा, तो पाई का आधार पर अगर मान लीजिए कि पाई बटा 6 हमें नहीं मालूम है, हमें पूछ दिया 10 लिखा हुआ है और 10 के बाद पाई बटा 4 लिखा हुआ, ठीक है, तो हमें पाई बटा 4 कितना नहीं मालूम, पाई का मान एक मान याद रखेगा ना कि 180 होता है, तो पाई का मान 180 जैसी रखेगा, तो 4 से कटेगा ये 45 मरतबा। अब 45 मरतबा कट गया, इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ऐसे बन जाएगा। चलिए, यानी कि लगभग जो रहता है उसमें पाई का मान जैसे ही रखिएगा 180 डिग्री, तो अपने आप बन जाएगा। साइन पाई बटा 4 बराबर साइन 45 होता है, जो 1/√2 है। मतलब एक एग्जाम्पल दिए है कि साइन पाई बटा 4, पाई बटा 4 का मान किसके बराबर होता है, 45 डिग्री होता है, इसीलिए साइन पाई बटा 4 का मतलब हुआ साइन 45 डिग्री, जिसका मान कितना हो जाएगा 1/√2 होगा, जो हम लोग मान लिख देंगे। आगे आते हैं, ये एग्जामिनेशन पूछे जाने वाला कुछ सवाल है जो हमेशा पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान 9 होता है, जो हमेशा पढ़ते होइएगा। दोनों में से 9 कॉमन होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 हो जाता है, 9 गुने 1 करते हैं तो 9 हो जाता है। जो एग्जामिनेशन में आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर का मान 9 होगा, एक 8 रहता है, तो 8 सेक स्क्वायर माइनस 8 टेन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी 8 के जगह पर अगर 9 के जगह पर 5 रहेगा, 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब जो संख्यात्मक मान लगा रहेगा ना, वही इसका क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान 45 है। मतलब साइन ए बराबर कॉस ए, इसका मतलब साइन कितना डिग्री का मान कॉस उतना डिग्री का बराबर होता है, तो साइन 45 कॉस 45 मान बराबर होता है, इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आगे लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर साइन बी हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। हालांकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए तो बन जाएगा, लेकिन समझिए थोड़ा सा। ए प्लस बी बराबर 90 है, तो इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस बी हो जाएगा, 90 माइनस बी होगा। यहाँ कॉस ए है तो कॉस ए के जगह पर रख देंगे 90 माइनस बी, और कॉस 90 थीटा का साइन थीटा, तो साइन थीटा जब बी हो जाएगा तो साइन बी हो जाएगा। इसका मतलब कॉस ए बराबर क्या होगा साइन बी के बराबर हो गया, तो यहीं पर लिखे ना कॉस ए बराबर साइन बी। एक दूसरे का पूरक याद रखिएगा कि जैसे ही 90 रहेगा तो कॉस ए बराबर साइन बी या कॉस बी बराबर साइन ए हो जाएगा।
ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारे आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव में जो यहाँ लिखा हुआ है साइन 24/cos66 रहेगा, इसका मान 1 होगा। इस टाइप का कोई भी सवाल, इसको कहा जाता है पूरक फलन वाला, कि यदि एक दूसरे का पूरक हो, जैसे साइन का पूरक कॉस होता है, 24 66 का जोड़ कितना होता है 90 होता है, तो पूरक फलन हो और दोनों कोण का जो 90 डिग्री होता है मान कितना हो जाएगा 1 होता है, जो आप ध्यान रखिएगा, रहेगा ध्यान। यहाँ लिखा हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान tan स्क्वायर थीटा होता है। फिर नीचे लिखा हुआ 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan का मान cot स्क्वायर थीटा होता है। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते रहता है। क्या होता है कि अगर ऊपर में tan स्क्वायर थीटा होगा ना आंसर tan स्क्वायर थीटा, ऊपर cot स्क्वायर रहेगा तो आंसर cot स्क्वायर होगा, ध्यान रहेगा। यानी कि ऊपर tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो आंसर tan स्क्वायर थीटा, ऊपर cot स्क्वायर थीटा रहेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब है अगला सवाल 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर, इसको बना लेंगे। 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर होता है, इसका मान हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसमें नीचे में देखिए 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा ऊपर में, नीचे sin, cos बटा sin मेरा cot होता है तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इस सवाल को बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। आगे आते हैं साइन 0 × साइन 1 साइन 2 डॉट डॉट साइन 90 का मान 0 होता है। कैसे 0 हो जाएगा ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन 0 साइन 1 साइन 2 मतलब साइन 2 साइन 3 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 5 डिग्री इस प्रकार से चलते 90 डिग्री चलना है। अब इतने अंक है, इसमें सारे के मान रखने पर सभी का मान 0 होगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 0 से यदि किसी भी संख्या में कोई भी कितना भी गुणनखंड में रहे गुना किया जाए, कोई भी संख्या आ जाए इसमें गुना करने पर पूरा मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई भी गुणनखंड में एक 0 डाल देने से पूरा मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें वही काम किया गया। क्या किया गया ध्यान से देखिएगा, इसमें जो हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ से शुरू से देखिए साइन 0 साइन 1 साइन 2 सब का मान कितना होगा नहीं पता, लेकिन साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। और साइन 0 का मान जैसे ही 0 रखेगा ना तो सारे गुणन को कितना बना देगा, गुणनखंड को 0 बना देगा। इसीलिए यहाँ पर जो आया है साइन 0 साइन 1 साइन 2 साइन 90 तक जाने पर उसका मान कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर होता है। क्लियर है। नीचे में cos 0 cos 1 cos 2 डॉट डॉट cos 90 बराबर 0 होता है। कैसे 0 होता है, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है ये भी होता है 0, और जब भी कोई भी एगो मान 0 हो जाए तो मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ध्यान रहेगा ये। चलिए यानी कि साइन कॉस में अगर हम 0 डिग्री से लिया जाए तो 0 आने के कारण पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार tan में भी है, लेकिन tan 0 रहेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है और 0 से गुना कर पूरा 0 हो जाता है। लेकिन अगर 0 रहेगा तो ना 0 कीजिएगा, इसमें 0 वाला मान नहीं दिया। आपको समझ में आ गया ऊपर में, तो आप इतना ध्यान रखिएगा अगर कोई भी मान 0 वाला आ रहा है तो पूरे मान 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 का मान नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका से मान निकालें। कैसे निकालें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है tan 1 tan 2 tan 3 डॉट डॉट tan 89 तक गया है। ठीक है, tan 1 और 89 का जोड़ 90 होता है, फिर 2 रहेगा उससे पहले 88 रहेगा, 3 रहेगा 87 रहेगा। इस प्रकार से जो कोण का मान है कोण 1 और कोण 89 का मान 90 हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि tan 89 को बदलेंगे अंदर tan 90 में tan थीटा बराबर होता है cot 90 में थीटा। cot 90 - 89 अगर करेंगे तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो cot 1 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही cot 1 डिग्री होगा तो tan 1 डिग्री, cot 1 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। उसके बाद tan 2 cot 2 रहेगा तो उसका भी 90 1 हो जाएगा। मतलब इसमें जितने भी मान आने वाले हैं सब का गुणनफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। इसी कारण से इसमें कहा जाता है कि tan 1 tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री इस प्रकार से 89 तक जाने पर उसका मान कितना होता है 1 होता है। आपको याद कैसे रखना है, याद रखने के लिए रखिएगा कि साइन 0 के वाला में देख रहे हैं कि 0 आ गया था, इसका मान कितना होगा 0 हो जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है 0 हो जाएगा। tan वाला में अगर tan 0 डिग्री रहता तो tan 0 का मान 0 होता है तो उसका भी मान 0 होता, लेकिन tan 0 तो है नहीं तो इसका मान 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब tan वाला रिलेशन में देखिएगा कि जब दो को कोण का जो 90 हो रहा है tan वाला रिलेशन में तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव यहाँ तक खत्म हो गया। आपको इसमें जो भी फॉर्मूला बताया गया है सारा याद कर लेना। जब सारा याद रहेगा त्रिकोणमिति का पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जब मान आपको याद नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत कर सकता है, इसीलिए क्या कीजिएगा पूरे मान को याद रख लीजिएगा। जितना बेहतर से याद रहेगा उतना बेहतर आपका एग्जामिनेशन जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव याद करने के समय ये भी ध्यान रखिएगा कि त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा त्रिकोणमिति से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेंगे और ज़्यादा
ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा नंबर इससे उठा सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि त्रिकोणमिति का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़े, और उस त्रिकोणमिति में उतना हार्ड भी नहीं रहता है कि आपसे नहीं बनेगा। आप बनाइएगा रियलिटी में तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो इस कारण से क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए।